अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने 2.1 के पहले 4 क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था डिस्क्रिमिनेंट और उसके रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें कुछ अननोन अल्फ़ाबेट्स होते थे, हम उनकी वैल्यूज़ फाइंड करते थे। उसके अलावा हमने नेचर ऑफ रूट्स भी क्या किया था, डिस्कस किया था। उन्हीं क्वेश्चंस को फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे कि उनमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़िए ज़रा। इसमें लिखा हुआ है कि आपने शो करना है कि जो ये वाली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स, मतलब ये इक्वेशन इक्वल रूट्स रखती है। अगर सी स्केयर की जगह पे आप ये पुट करें ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर, यहाँ पे आप लोगों ने ये शो करना है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। और रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल एक ही सूरत में हो सकते हैं, अगर इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या निकले, ज़ीरो निकले। यानी कि हमें इस इक्वेशन का क्या करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। अगर वो ज़ीरो निकल आया तो हम क्या कहेंगे, रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल। ये सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर ये क्यों दिया गया है, ये ऊपर वाली बात प्रूव करने के लिए जो ये लाइन लिखी हुई है, ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी प्रूव करने में। भी वो प्रूव ना हो तो अगर कहीं पे वो जाके प्रूव ना हुआ तो शायद ये वाला जो नंबर या जो वैल्यू लिखी हुई है आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी। दूसरी बात कि ये वाला क्वेश्चन मोस्टली की बुक्स में नोट्स में गलत किया होता है, वो ये चीज़ प्रूव करके दिखा रहे होते हैं, एंड पे ये चीज़ ला के दिखा रहे होते हैं, जबकि आपने शो करना है कि इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल है। तो आपने ऐसे करना है जैसे मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि जो ये इक्वेशन लिखी हुई है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे आप लोग, इसे ओपन कर लें यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab में क्या आ जाएगा, 2mcx बन जाएगा और इक्वल टू ए स्क्वेयर वैसे आ गया। फर्दर आप इसे सॉल्व करने के लिए इन दोनों में से एक्स स्क्वेयर क्या कर लें, आप कॉमन कर लें, तो यहाँ से 1 बच जाएगा, यहाँ से एम स्क्वेयर बच जाएगा। 2mcx उसके बाद लिख लें, क्योंकि एक्स स्क्वेयर के बाद एक्स वाली टर्म होती है तो एक्स वाली लिख लें। सी स्क्वेयर यहाँ पे लिखें और ये ए स्क्वेयर भी उठा के इधर ले आए, ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इक्वल टू ज़ीरो लाना ज़रूरी है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो होता है। अब आप क्या करेंगे, इसमें से ए बी सी निकाल लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके इसमें से ए बी सी निकाल लीजिए। ए आपका है 1 प्लस एम स्क्वेयर, बी है आपका 2mc और सी है आपका सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए, बी स्क्वेयर माइनस 4ac जी। बी आपका 2mc था, उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू इंटू सी की वैल्यू। 2mc का स्क्वायर हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 1 को भी दोनों से करना है, फिर m स्क्वायर को भी दोनों से करना है। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से 4 और यहाँ से 4 अगर देखा जाए तो ये कॉमन आ रहा है, मैंने इसे क्या निकाल लिया, कॉमन। जब मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से बचेगा एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये आ गया। यहाँ से ये सारी टर्म्स बच जाएंगी, लेकिन इनके साइन क्या करने होंगे, चेंज, क्योंकि बाहर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो सी स्क्वेयर माइनस हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये नंबर भी क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि ये माइनस आ रहा है प्लस हो जाएगा। फर्दर कुछ सिंप्लीफिकेशन और ये वाला नंबर और ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, कट। बाकी बचेगा माइनस सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर और प्लस यहाँ से एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर। ये देखिए डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो नहीं बना। आप लोगों ने क्या करना है, अगले स्टेप में सी स्क्वेयर की जगह पे जो ये सी स्क्वेयर की वैल्यू है ये पुट कर देनी है। ये देखिए मैंने सी स्क्वेयर की जगह माइनस आ गया वैसे का वैसे, और सी स्क्वेयर की जगह पे ये लिख दिया ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर, ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर। अगले स्टेप में ये माइनस ए स्क्वेयर को अंदर क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो बच्चों ये सारा जो है अंदर वाला हिस्सा, अंदर वाली अमाउंट्स वो सारी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ए स्क्वेयर से कैंसिल, एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर और एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर ये भी कैंसिल। 4 इंटू क्या आ जाएगा, 0, और 4 इंटू 0 आएगा मीन्स के 0 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, 0।
अब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आना किस चीज़ की निशानी होती है या किस चीज़ का मतलब प्रूफ होता है आपके पास? आपने शुरू में पढ़ा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा देन आप रूट्स के बारे में बोल सकते हैं दे आर इक्वल। अब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आ चुका है यहाँ पे, तो आप लोगों ने क्या कहना है कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। अगर आप ये बात प्रूव कर लेते फिर आप ये लिख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 6 और 7 में से दोनों सेम है, उनमें आपने क्या करना है कि ये एक कंडीशन प्रूव करनी है। और यहाँ पे उसने खुद कहा है कि इफ इक्वेशन ऑफ द रूट्स आर इक्वल, ये वो खुद बोल रहा है कि इक्वल है। आपने प्रूव करके नहीं दिखाना, आपने ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में मोस्टली की बुक्स क्या कर लेती हैं, गलत कर लेती हैं। उसमें आपने शो करना है कि इक्वेशन ऑफ द जो रूट्स है इक्वेशन के वो क्या है, इक्वल है, तो इसलिए आपने डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो बनाना है लाजमी। अब इसमें आपने ज़ीरो नहीं बनाना, पहले से आपको पता है कि रूट्स आर इक्वल, तो आप डिस्क्रिमिनेंट जो भी फाइंड करेंगे उसे इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे, ठीक है। आप इसका क्या निकालें, डिस्क्रिमिनेंट निकालें। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, इसका ABC निकाल लेना है। बच्चों एक चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखिएगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो ABC अल्फ़ाबेट्स के अंदर है, तो आप ऐसे कीजिएगा, थोड़ा फ़र्क रखने के लिए आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करनी है उसमें जो आपके कॉन्स्टेंट्स आते हैं ABC, वो आप कोशिश कीजिएगा कैपिटल में कंसीडर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी ABC अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे भी ABC यूज़ करते हैं तो मे बी आप मिक्स अप कर दो और क्वेश्चन में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाए। लिहाजा आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह से कंसीडर कर लें, कैपिटल A स्क्वायर AX स्क्वायर, कैपिटल BX और कैपिटल C, ठीक है। A इसका ये होगा, B इसका -2 टाइम A स्क्वायर माइनस BC होगा और C इसका B स्क्वायर माइनस AC होगा। जी ABC निकाल लें। ABC निकालने के बाद आप इसका क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। जी डिस्क्रिमिनेंट पे आ जाइए, B स्क्वायर माइनस 4AC इसका फार्मूला होता है, वैल्यूज पुट कर दें, -2 टाइम्स इंटू A स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर, -4 इंटू A की वैल्यू इंटू C की वैल्यू। इसे सॉल्व करने के लिए -2 का अलग से स्क्वायर लें तो 4 आ जाएगा, और जो अंदर वाली अमाउंट है इसे A माइनस B की आइडेंटिटी लगा के ओपन कर लीजिएगा। A का स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर का तो पहले से स्क्वायर है, A 4 हो जाएगा। BC का स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप 2AB कर रहे होंगे, 2AB 2 इंटू दिस टर्म तो ये आ जाएगा 2A स्क्वायर BC, -4 वैसे आ गया। और ये जो दोनों टर्म्स हैं ये आपस में क्या कर दी, मैंने मल्टीप्लाई कर दी, ये मल्टीप्लाई किया हुआ है। 4 यहाँ से आप क्या कर लें, कॉमन। बच्चे क्या करते हैं कि 4 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन उससे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेंथी हो जाता है। अगर आप 4 कॉमन कर लेंगे तो आपकी सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल आसान हो जाती। तो आप यहाँ से 4 क्या कर लें, कॉमन कर लें। 4 कॉमन करेंगे तो ये वाली टर्म्स वैसे आ जाएंगी, ये भी वैसे आएंगे, लेकिन इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। जो माइनस हैं वो प्लस हो जाएंगी, जो प्लस हैं वो माइनस हो जाएंगे। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कैंसिल हो रही हैं, ये B स्क्वायर C स्क्वायर, ये B स्क्वायर C स्क्वायर कैंसिल हो गया। जी जो बाकी बचा वो लिख लें आप, बाकी आपके पास ये बच गया। अब ये चारों टर्म्स, पांचों टर्म्स में एक चीज नोट करें जरा, A A A और A और A, सब में A आ रहा है। और कितना A आ रहा है, कुछ डिफरेंट पावर्स भी हैं, पावर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, सिर्फ A कॉमन कर लेना है, क्योंकि सबसे छोटा नंबर A है आपके पास। यहाँ पे देखिए A इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ठीक है। तो आपने A क्या कर लेना है, कॉमन कर लेना है। बाहर कॉमन करेंगे तो बाहर 4A हो जाएगा, 4 पहले वाला, यहाँ से A क्यूब बच जाएगा, यहाँ से A बाहर चला गया तो 2ABC आ जाएगा, यहाँ से बाहर चला गया तो C क्यूब आएगा, यहाँ से B क्यूब माइनस क्या आ जाएगा। इसे ज़रा रीअरेंज कर लीजिएगा। अगले स्टेप में क्या करें आप, A क्यूब लिख लें पहले, फिर B क्यूब लिख लें, फिर C क्यूब लिख लें, और ये दो -2ABC और ये वाला ABC, ये मिलके कितना बन जाएगा, -3ABC। अब ये आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है ये यहाँ पे फाइनल हो चुका है। अब उसने कहा है कि रूट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बल्कि उसने खुद कहा है कि इक्वल हैं, रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स आर इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। इफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। जी जो डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा उसे आपने इक्वल टू क्या पुट कर देना है, 0।
बच्चों ये तो उस तरह से नहीं हो गया जैसे आप लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो दो फैक्टर आते हैं और इक्वल टू जीरो आ जाते हैं और आप आइदर और करके सॉल्व करते हैं। इसमें भी आप यही काम कर लें कि आइदर और कर लें, 4a इक्वल टू जीरो एंड ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू जीरो। यहां से a के साथ 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर जाके जीरो के साथ क्या कर लें, डिवाइड, तो a कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहां से ये 3abc यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। हमने उधर क्यों लेके जाना है, क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमें प्रूफ इस तरह से करना है। हमें कहा ऐसे गया है कि आप लोगों ने 3abc को उस तरफ लेके जाना है, तो आप ये 3bc उठाएंगे, यहाँ माइनस है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यही बात जो है ये हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रूफ करना चाह रहे हैं, प्रूफ हो चुका है। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। 8 के दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट्स में आपने ये प्रूफ करना है कि आपके जो इक्वेशन के रूट्स हैं शो करना है कि वो रैशनल हैं, और वो रैशनल एक ही सूरत में हो सकते हैं। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो निकला है एक सूरत, और एक सूरत और भी है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या निकले, एक ऐसा नंबर निकले जो क्या हो, परफेक्ट स्केयर हो, जो किसी नंबर का स्केयर आ रहा हो। तो मैं इसमें से एक पार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। पार्ट नंबर कौन सा कर रहा हूँ मैं, 2। तो फर्स्ट आप कर लीजिएगा या वो होमवर्क में मिलेगा आपको जी। पार्ट नंबर 2 में आप देखिए ज़रा क्या इसकी स्टेटमेंट है, a प्लस 2b इंटू एक्स स्केयर प्लस 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस a प्लस 2c। अब इसमें इसे कंपेयर करें किसके साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, और इसमें भी आप कैपिटल लिखिएगा a b c, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में भी अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं a b c, तो वो मिक्सअप होने का डर होता है, तो आप लोग क्या करें, यहाँ पे कैपिटल यूज़ कर लें। a इसका मैं यहाँ पे बता देता हूँ, a प्लस 2b है, और x आपको पता है कि x के साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है वो आपको पता है कि b होता है, और जो अकेला कांस्टेंट नंबर होता है x के बगैर वो क्या होता है, c होता है जी। आप a b c निकाल लें और डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, और वैल्यूज पुट कर दें, 2 टाइम्स इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी की वैल्यू लगा दी। 2 का स्क्वायर अलग से लेंगे, और a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला लगा दीजिएगा यहाँ पे, माइनस 4 लिख के ये जो अगली दो ब्रैकेट्स हैं इनको आपस में क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। ठीक, इन दोनों में से 4 क्या आ रहा है, कॉमन, कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लेंगे ये सारी टर्म्स वैसे आ जाएंगी, ये वाली भी वैसे आएंगी, लेकिन इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। अब इसमें कुछ टर्म्स कट हो रही हैं, जो कट हो रही हैं उनको कट कर दें। ए स्क्वायर से कट हो जाएगा, 2ab से कट हो जाएगा, ये 2ac और 2ca एक ही बात है, ca ac में फ़र्क नहीं होता, तो आप इनको भी क्या कर दें, कट कर दें। तो बाकी कुछ बच जाएगा आपके पास, वो यहाँ मैं लिख देता हूँ। कटिंग करने के बाद जो बचेगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कैसे बचेगा, ये प्लस का 2bc, ये माइनस का 4bc, तो इनमें से -4 में से 2 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, -2bc। बच्चों ये देखें जो अंदर नंबर लिखा हुआ है ये तो स्क्वायर बन रहा है किसी का, b माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर आप आइडेंटिटी की फॉर्म में से लिखें तो ये b माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा। तो आप इसे ऐसे लिख लें फिर कि अंदर वाला भी स्क्वायर है और बाहर वाला जो 4 है वो भी स्क्वायर है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अगर आप ये ओपन करें तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और b माइनस सी का स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये एक ऐसा डिस्क्रिमिनेंट है कि स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। और मैंने आपसे कहा हुआ है कि जब परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो आपके रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। सो आप यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं कि रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रैशनल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की जानिब। 10 आप लोग खुद कीजिएगा, मैं 9 यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 9 इंपॉर्टेंट भी है और इसमें आपने प्रूव करना है कि आपके जो रूट्स हैं वो रियल हैं। बच्चों एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रा डिस्कस कर लूँ कि कुछ बुक्स में यहाँ पे मे बी 4 लिखा हो, ये 3 की जगह क्या लिखा हो, 4। तो मैंने इस तरह से किया है कि न्यू बुक्स पुरानी बुक्स सबको मैंने फॉलो कर लिया। मे बी क्वेश्चन पुरानी बुक में से आ जाए, न्यू बुक में से आ जाए,
तो आपने दोनों तरीक़ों से आपने क्वेश्चन को कर लेना, कोई इतना ख़ास चेंज नहीं है। 3 आएगा तो उसमें इतना चेंज नहीं आ जाएगा कि 4 आएगा तो क्वेश्चन टोटली चेंज हो, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। आप 3 और 4 दोनों के साथ कर लीजिएगा, जैसे आएगा आप फिर उस तरह से कर दीजिएगा। पहले मैं इसको 3 के साथ कंसिडर कर रहा हूँ। इसका a 1 होगा और b इसका -2 टाइम्स k प्लस 1/k होगा और इसका c कौन होगा, 3 होगा। डिस्क्रिमिनेंट निकाल, और रियल बच्चों तब होता है जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो या 0 से ग्रेटर हो, यानी कि पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए या फिर 0 भी हो तो चलेगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक, आपने इसका क्या फाइंड कर लेना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेना है। डिस्क्रिमिनेंट में b स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला लगाएंगे, इसका b -2 इंटू k प्लस 1/k, इसका a 1 और इसका c 3 वैल्यूज पुट कर दें। -2 का स्केयर अलग से लें और k प्लस 1/k का स्केयर ओपन कर लें बाय यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जब 2ab करेंगे तो x k और 1/k क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और 4 3 कितना हो जाएगा 12। 4 यहाँ से और 12 में से भी अगर देखा जाए तो 4 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो आप इन दोनों में से 4 कॉमन कर लें। ये पूरी एक टर्म है, ये 12 एक टर्म है, तो इनमें से कॉमन करेंगे तो ये बच जाएगा k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर प्लस 2, ये वैसे आ जाएगा। और 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 3 पे, तो इसलिए यहाँ पे 3 लिख देंगे। प्लस माइनस करेंगे, 2 - 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, -1, k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर -1। अब बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए, लेट्स सपोज हम ये वाली जो इतना हिस्सा है k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर, फर्ज कर लें कि ये 0 हो जाता है। मैं फर्ज कर रहा हूँ कि ये क्या हो जाता है, 0, तो बाकी क्या बचेगा, -1। अब -1 इंटू 4 करें तो कितना आंसर आएगा, -4। -4 आंसर का मतलब ये कि डिस्क्रिमिनेंट क्या निकल आया, नेगेटिव। और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव अगर निकलेगा तो आपके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, वो रियल नहीं होते, वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा एक जो आंसर आया हुआ है, इसका पॉसिबिलिटी है कि शायद ये नेगेटिव आए। अगर हम k की वैल्यू लगाएं और ये वाला हिस्सा क्या हो जाए, 0 हो जाए, या ये भी नेगेटिव आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, और उसमें -1 ऐड होगा तो अंडरस्टूड आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। और माइनस में आना वो रियल तो नहीं होगा, वो तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि जो यहां से ऑनवर्ड आपके पास जो टर्म्स आई हैं, इनको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि उसका आंसर कभी नेगेटिव ना हो, उसका आंसर पॉजिटिव ही रहे, जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें आंसर पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो आपने क्या काम करना है, ये जो -1 लिखा हुआ है इसकी जगह आप लिख सकते हैं -2 + 1। -2 ही क्यों लिखा है, क्योंकि इन तीनों को मिला के आपके पास क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसे क्या कह लें हम, -2ab। तो ये बन जाएगा यहां से यहां तक फार्मूला k - 1/k का होल स्क्वायर, और ये वाला +1 वैसे आ जाएगा। बच्चों यहां पे देखें, k - 1/k, आप k की जो वैल्यू मर्जी पुट कर दें, यहाँ पे 0 1 2 3 4 नेगेटिव वैल्यू जो मर्जी पुट कर लें, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव वैल्यू में +1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। और उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव। यानी कि ये एक आंसर है, ये जो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है 4 इंटू दिस सारा, ये सारा आंसर एक ऐसा आंसर है कि ये 0 से ग्रेटर ही होगा, पॉजिटिव होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दिस इज ग्रेटर देन 0। और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी कि पॉजिटिव आ जाए, तो आप क्या बोलते हैं, रूट्स आर रियल। As discriminant is positive, so roots of the given equation are real. अब यही क्वेश्चन मैं पहले 3 से किया है, अब मैं यही क्वेश्चन दोबारा कर रहा हूं 4 से। आपने दोनों स्टेटमेंट्स के साथ इसको देख लेना अच्छी तरह से जी। यहां 3 है लेकिन मैं इसकी करेक्शन करके यहां पे 4 करने लगा हूं, 1/k × x + 4 लिख दिया मैंने। अब c आपका बाकी सेम रहेगा, बस c आपका चेंज हो गया। c कितना आ गया, 4 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b स्क्वायर - 4ac, वैल्यूज पुट कर दें, -2 टाइम्स k + 1/k का होल स्क्वायर -4 इंटू ये हो गया। अब आप इसमें क्या करेंगे, कि -2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस, ये वही चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे पहले 12 आ रहा था, अब कितना आ गया, 16 आ गया। 4 कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर प्लस 2, माइनस यहाँ से कितना बचेगा, 4। अब ये 2 - 4 करेंगे तो कितना बच जाएगा, -2।
के स्क्वायर प्लस 1 और के स्क्वायर माइनस 2। बच्चों ये देखिए ये डायरेक्टली फार्मूला बन चुका हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप इसे लिख सकते हैं 4 इंटू के माइनस 1 ओवर के का होल स्क्वायर। अब ये अंदर वाली वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो अंडरस्टूड ये पॉजिटिव आएगी, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि ये जो आंसर है ये एक ऐसा आंसर है जो हर कीमत पे, हर सूरत में आपको क्या करेगा, पॉजिटिव आंसर देगा, नेगेटिव आंसर नहीं देगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। लिहाजा आप लिख सकते हैं कि आपके जो रूट्स हैं वो रियल हैं। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल। यही बात आप क्या करना चाह रहे हैं, प्रूफ करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों ने ये करना है कि उसमें भी यही बात प्रूफ करनी, आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेना है और वो एक परफेक्ट स्केयर आएगा। और परफेक्ट स्केयर आपको पता है कि उनके आंसर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। अगर किसी नंबर को स्केयर की फॉर्म में लिखा जा रहा है तो जब आप उसका स्केयर ओपन करेंगे तो वो क्या आएगा, परफेक्ट स्केयर, वो पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव आएगा तो अंडरस्टूड वो क्या होगा, उसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। तो वो क्वेश्चन आपने खुद करना है, वो आपका होमवर्क है। कल इंशाल्लाह हम 2.2 स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।